इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे तथ्य और इतिहासकार श्रृंखला की पहली कड़ी। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है इतिहास दर्शन और जिसे लिखा है डॉक्टर झारखंडे चौबे ने। इस किताब से मैं तथ्य और इतिहासकार श्रृंखला की पहली कड़ी का वाचन कर रहा हूं। तथ्य तथा इतिहासकार के संबंधों के विषय में दो प्रकार की अवधारणाएं हैं, यथार्थवादी तथा व्याख्यावादी। एक वर्ग के विद्वानों का दृष्टिकोण है कि अतीत के अधिकाधिक तथ्यों को यथावत इतिहास में स्थान देना चाहिए। उपलब्ध तथ्यों को स्वयं बोलने का अवसर देना ही इतिहास का यथार्थ प्रस्तुतिकरण है। इस दृष्टिकोण वाले इतिहासकारों को प्रत्यक्षवादी कहा जाता है। दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व व्याख्यावादी इतिहासकारों ने किया है। उनका मत है कि तथ्यों की अपेक्षा व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि तथ्यों का अधिकाधिक संकलन इतिहास को विश्वकोश बना देगा। वैज्ञानिक अवधारणा में विश्वास रखने वाले कॉलिंगवुड ने ऐसे इतिहास को कैंची तथा गोंद इतिहास कहा है, सीजर एंड पेस्ट हिस्ट्री। इसे अर्थहीन इतिहास कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्याख्यावादी इतिहासकारों की अवधारणा है कि वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या आवश्यक है। प्रत्येक युग का इतिहासकार अपनी समसामयिक दृष्टि से अतीत के तथ्यों को देखता है, समाज का अवलोकन करता है तथा सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान तथा भावी पीढ़ी का कल्याण अतीत की व्याख्या की आधारशिला होना चाहिए। इतिहासकार तथ्यों के आधार पर अतीतकालिक घटनाओं का पूर्वाभिनय ही नहीं करता, वरन तथ्यों की व्याख्या भी करता है। व्याख्या संपूर्ण अतीतकालिक तथ्यों की नहीं, अपितु उसके एक भाग की होती है। तथ्यों की ऐतिहासिक यथार्थता प्रमाणों द्वारा सिद्ध की जा सकती है। इतिहासकार को अपनी व्याख्या में उन्हीं तथ्यों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें अतीत के इतिहासकारों ने सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संकलित किया था। तथ्य का स्वरूप स्थायी तथा अस्थायी होता है, क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान में शोध कार्य नवीन तथ्यों तथा साक्ष्यों की गवेषणा में निरंतर क्रियाशील है। इस संदर्भ में ऐतिहासिक व्याख्या में परिवर्तन अपरिहार्य है। प्रोफेसर गार्ट्सचाक के अनुसार ऐतिहासिक तथ्य की कुछ विशेषताएं हैं। अतीत की घटना का प्रत्यक्षदर्शी जिसे उसके विषय में स्मरण हो, प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के विवरण को लिखा हो तथा जो काल के विनष्टकारी प्रभावों से बचा हो, वह इतिहासकार के ध्यान को आकृष्ट कर सके तथा उसका स्वरूप विश्वसनीय हो, जिसका व्याख्यात्मक विवरण इतिहासकार कर सके। संपूर्ण अतीत के इसी अंश को ऐतिहासिक तथ्य की संज्ञा दी जा सकती है। प्रोफेसर गार्ट्सचाक की किताब का नाम बता दूं दोस्तों, नाम है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। एच कार के अनुसार तथ्य तथा इतिहासकार एक दूसरे के लिए आवश्यक होते हैं। तथ्यों से विहीन इतिहासकार व्यर्थ और बिना जड़ का होता है। इतिहासकार के अभाव में ऐतिहासिक तथ्य निर्जीव तथा अर्थहीन हो जाते हैं। दोनों का संबंध मछली और पानी की भांति अन्योन्याश्रित है। उन दोनों का संबंध उतना ही घनिष्ठ होता है जितना मनुष्य और वातावरण का। ऐतिहासिक तथ्यों का संबंध अतीत से रहता है और इतिहासकार का संबंध वर्तमान से रहता है। प्रोफेसर वाल्श ने ठीक कहा है कि साक्ष्यों के रूप में इतिहासकार द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग ही वर्तमान होता है, क्योंकि इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वर्तमान दृष्टि से
अतीत का निरूपण करता है। इसीलिए क्रोचे ने संपूर्ण इतिहास को समसामयिक इतिहास कहा है। समसामयिक इतिहास से क्रोचे का अभिप्राय वर्तमान दृष्टिकोण से अतीत का निरूपण होता है। इस प्रकार इतिहासकार अतीत के अंतराल में छिपे तथ्यों का संकलन नहीं, अपितु वर्तमान के परिवेश में समसामयिक दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करता है उनका मूल्यांकन करता है। प्रोफेसर वाल्श के अनुसार समसामयिक सामाजिक आवश्यकता इतिहासकार को अतीत के तथ्यों की गवेषणा करने के लिए प्रेरित तथा बाध्य करती है। मेंडलबाम ने भी अतीत में वर्तमान की रुचि को प्रधानता दी है। अतीत का अध्ययन वर्तमान तथा भविष्य को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इतिहास का अध्ययन वर्तमान तथा भविष्य को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कॉलिंगवुड ने कहा है कि हमारा अतीत संबंधी ज्ञान ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है जिसे हम वर्तमान की संज्ञा देते हैं। अतीत संबंधी प्रमाण इतिहासकार के मस्तिष्क में रहता है जिसका प्रयोग वह समसामयिक परिवेश में करता है, परंतु इन प्रमाणों का संबंध वर्तमान से नहीं अपितु अतीत से रहता है। अतीतकालिक ऐतिहासिक तथ्य जिसका प्रयोग इतिहासकार करता है वह मृत तथा निर्जीव नहीं अपितु वर्तमान में सजीव दिखाई देता है। अतीतकालिक ऐतिहासिक तथ्य जिसका प्रयोग इतिहासकार करता है वह मृत अर्थात निर्जीव नहीं अपितु वर्तमान में सजीव दिखाई देता है। इतिहास ऐतिहासिक तथ्यों का मात्र संकलन नहीं बल्कि समसामयिक आवश्यकता अनुसार अतीत का परिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण होता है। मित्रों, कहने का मतलब यही है कि यदि तथ्य हमारे सामने है और हम उसकी व्याख्या नहीं करते हैं तो वह तथ्य बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। बस तथ्य है और वह पड़ा है, लेकिन तथ्य की व्याख्या यदि आप वैज्ञानिक आधार पर करते हैं तो ही उससे आप इतिहास लेखन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, 19वीं सदी के इतिहासकारों की यह अवधारणा रही है कि इतिहास में अधिकाधिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। गाडग्रिंड ने हार्ड टाइम्स में लिखा है कि मुझे तथ्य चाहिए, जीवन में हमें मात्र तथ्यों की आवश्यकता है। जर्मन इतिहासकार रांके के अनुसार इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य तथ्यों का यथावत वर्णन करना है। उसने उसे उपदेशात्मक बनाने का विरोध किया। उसने उसे उपदेशात्मक बनाने का विरोध किया। इसीलिए 19वीं सदी को तथ्यों के संकलन का युग माना गया है। निस्संदेह ऐतिहासिक तथ्य इतिहास की रीढ़ होता है। निस्संदेह ऐतिहासिक तथ्य इतिहास की रीढ़ होता है। तथ्यों का अधिक समावेश ही इतिहासकार का लक्ष्य एवं अभिप्राय होना चाहिए। एक्टन ने अपने शिक्षक डालिंजर से कहा था कि वे अपर्याप्त तथ्यों के आधार पर इतिहास नहीं लिखेंगे और उनके लिए ऐतिहासिक तथ्य सदैव अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, परंतु इतिहास में यथा तथ्य होना एक दायित्व है, कोई गुण नहीं। इतिहास मात्र तथ्यों का संकलन नहीं अपितु इतिहासकार द्वारा अतीत का व्याख्यात्मक पुनर्निर्माण होता है। कार्ल बेकर के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों का इतिहासकार के लिए कोई अस्तित्व नहीं रहता जब तक वह उनकी पुनर्रचना न करे। प्रत्यक्षवादी इतिहासकारों की अवधारणा है कि पहले तथ्यों की जांच करो फिर उनके परिणाम निकालो। एक्टन
तथा रांके का विचार है कि तथ्यों को यथावत रखना चाहिए, किंतु व्याख्याहीन इतिहास को इतिहास नहीं कहा जा सकता है, किंतु व्याख्याहीन इतिहास को इतिहास नहीं कहा जा सकता है। केवल तथ्यों का संकलन इतिहास को विश्वकोश बना देगा और इतिहास अपना अस्तित्व खो देगा। जॉर्ज क्लार्क के अनुसार इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य तथ्यों की गुठली को विवादास्पद व्याख्या के गूदे से अलग करना है। E.H. कार का अभिमत है कि तथ्य रूपी गुठली से ज्यादा महत्वपूर्ण बाहरी भाग गूदा होता है। C.P. स्कॉट के अनुसार तथ्य पवित्र है, विचार स्वतंत्र है। इतिहासकार की व्याख्या का तात्पर्य तथ्यों को मनोनुकूल समसामयिक रुचि के अनुसार बुलवाना होता है। इतिहासकार की व्याख्या का तात्पर्य तथ्यों को मन के अनुसार यानी मनोनुकूल समसामयिक रुचि के अनुसार बुलवाना होता है। तथ्य खुद नहीं बोलते, बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। इतिहासकार अपनी व्याख्यात्मक पद्धति से तथ्यों को बोलने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि रांके तथा एक्टन ने इसका विरोध किया है, परंतु डेविड थॉमसन ने कहा है कि इतिहासकार तथ्यों को बुलवाता है। एच बटरफील्ड का भी यही अभिमत है कि पहले तथ्यों का संकलन करो और तब उनके कारण तथा परिणाम की व्याख्या करो। कॉलिंगवुड ने भी ठीक ही कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचार का इतिहास होता है। अतीत की घटनाओं के पीछे विचारों के ढूंढने का तात्पर्य इतिहास की व्याख्या है। माइकल ऑक्सशॉट के अनुसार इतिहास इतिहासकार का अनुभव होता है। इतिहासकार के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका अनुभव तथा पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। अतीत के परिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण का एकमात्र साधन है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन को व्याख्या प्रधान बनाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का चयनात्मक स्वरूप जरूरी हो जाता है। इतिहास का अर्थ ही उसकी व्याख्या होता है। इतिहासकार समसामयिक सामाजिक रुचि के अनुरूप तथ्यों का संकलन करता है, उनकी व्याख्या करता है। इतिहास में अधिक से अधिक तथ्यों का संकलन तथा उनका समावेश व्याख्या के पलड़े को हल्का करेगा। इस प्रकार इतिहास के व्याख्यात्मक स्वरूप पर आघात पहुंचेगा। इतिहासकार का कर्तव्य है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को ऐतिहासिक तथ्य में बदले तथा महत्वहीन तथ्यों को छोड़ दे, उनका परित्याग कर दे, उनको अनैतिहासिक सिद्ध कर दे। लिटेन स्ट्रेची ने कहा है कि विस्मरण इतिहासकार का प्रमुख गुण होता है। विस्मरण जो विषय को सरल तथा सुबोध बना सके, जो आवश्यक तथ्यों के चयन तथा अनावश्यक तथ्यों के परित्याग में सहायक हो सके। वर्तमान समाज की आवश्यकता के संदर्भ में आवश्यक तथ्यों का चयन अतीत और वर्तमान के बीच की द्विविध प्रक्रिया है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता वर्तमान के परिवेश में अतीत की व्याख्या है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता वर्तमान के परिवेश में अतीत की व्याख्या है। यही कारण है कि उन्होंने इतिहास के कैंची और गोंद सिद्धांत का प्रबल विरोध किया। इतिहासकार का कार्य ऐतिहासिक तथ्यों का यथावत वर्णन करना नहीं, बल्कि उनका वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करना है। वर्तमान के संदर्भ में उनका सारयुक्त निष्कर्ष प्रस्तुत करना होता है, जो समसामयिक समाज को नियंत्रित कर सके तथा
भविष्य का मार्गदर्शन कर सके। E.H. डांस का भी इसी प्रकार का अभिमत है, संपूर्ण वर्तमान अतीत से उद्भूत होना चाहिए। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्ते।